हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बतलाया था जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेथड होता है वो 3 मेथड से होता है। एक बार चार्ट से होता है, एक माइलस्टोन चार्ट से होता है, एक नेटवर्क डायग्राम से होता है। लेकिन ये सब क्या करते हैं हम लोग उतना यूज नहीं करते। बेस्ट प्रॉपर मेथड जो होता है तो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक होता है, जिसमें नेटवर्क टेक्निक होता है, नेटवर्क डायग्राम होता है। इसी से जितना भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है उसी से हम लोग करते हैं। तो इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट। तो बार चार्ट क्या होता है और माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बार चार्ट जो होता है वो फिगर का रिप्रेजेंटेशन करता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन माइलस्टोन जो चार्ट होता है ना, तो ये इवेंट और मार्क को मतलब दर्शाता है, ये शो करता है। तो बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही होता है। अब हम इसमें डिफरेंस जब हम लोग देखेंगे तो पॉइंट वाइज एक एक करके डिफरेंस इसमें कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बार चार्ट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गेंट अराउंड 1900 AD। तो बार चार्ट्स जो है हेनरी गेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन माइलस्टोन चार्ट जो है वो माइलस्टोन चार्ट्स वेयर लेटर मॉडिफाइड टू यील्ड द माइलस्टोन चार्ट। तो माइलस्टोन चार्ट जो है वो बार चार्ट का मॉडिफाइड वर्जन है। नेक्स्ट पॉइंट है बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी। बार चार्ट्स क्या करता है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन माइलस्टोन चार्ट जो है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द बार्स ऑफ बार चार्ट आर ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेज, ईच वन ऑफ विच रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिफिएबल मेजर इवेंट्स। और ये क्या करता है कि बार चार्ट्स को जब बार चार्ट्स में ब्रोकन करते हैं सेवरल पीसेज में, तो वो क्या करता है कि एक मेजर इवेंट को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन माइलस्टोन चार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है वो इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मार्क आइदर द बिगनिंग और द एंड ऑफ एन एक्टिविटी। जो एंड का जो एक्टिविटी होता है उसी इवेंट को ये शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि हमने पहले बोला आपको, 2 dimension of project by breaking it down into several manageable units or activities for planning and control shown on one dimension or axis, and the duration assigned to these activities on the other dimension or axis। तो क्या करता है कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन माइलस्टोन चार्ट जो होता है ना, ये डायग्राम बेसिस होता है माइलस्टोन चार्ट। लेकिन बार चार्ट क्या करता है, ये पिक्चर टू पिक्चर को डिनोट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट में। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते। इसमें कुछ खास नहीं है, ये क्वेश्चंस ईएसी में पूछा गया है। ये ईएसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट। तो मैं जितना चीज़ें बोल रहा हूँ ना, अगर वो आप अच्छे से सुन लोगे तो आपका मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप आसानी से इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे और आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना वो सब क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बार चार्ट क्या होता है और माइलस्टोन चार्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि माइलस्टोन चार्ट होता क्या है, इसका एक एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस हम लोग क्रिएट किए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपेयर किए। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं।